जीएमपी तो यहाँ पे आप लोगों की मेन लाइन की जो आईपीओज़ हैं, उन लोगों की अब यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लग रही है। एनटीपीसी की भी जीएमपी यहाँ पर लगभग 3.5% के आस-पास चली गई है, ऑल्दो इसको मैं यहाँ पे ओरिजिनल जीएमपी नहीं मानता हूँ और लिफ्टिंग पे मुझे अभी भी यहाँ पर इस आईपीओ के ऊपर डाउट है कि आप लोग की लिफ्टिंग यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं भी हो सकती है। इसके बाद एनवायरो इंफ्रा की जो जीएमपी वो भी यहाँ पर बढ़ते-बढ़ते लगभग 35% को भी यहाँ पर क्रॉस कर चुकी है और ये एक टर्न अराउंड आईपीओ हो सकता है आप लोग का फॉर द कमिंग मंथ्स। देखिए, जब भी कोई एक आईपीओ आप लोग का यहाँ पर पॉजिटिव में लिफ्टिंग हो दिखा देता है या एक अच्छी खासी जीएमपी के साथ यहाँ पर आ जाता है, तो उसके बाद लोग जो आईपीओ वगैरह को भूल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, वापस से अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे में जो फिर यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन जो स्टेटस होता है, वो ना ही खाली उस आईपीओ का अच्छा हो जाता है, बल्कि बैक टू बैक फिर आप लोग के यहाँ पर 2-4 जो भी अगले आईपीओस भी आते हैं मेन लाइन के या एसएमई कैटेगरी के, उन सबकी जीएमपीज़ आप लोग के यहाँ पर अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी एनवायरो इंफ्रा के बाद वैसे तो यहाँ पर एज सच कोई अभी नाम आप लोगों का है नहीं मेजर जो जो आईपीओ लेके आने वाले हों। अब उसके भी देखिए 2-4 रीजन है। बैक टू बैक यहाँ पर आप लोग के जो आईपीओस थे वो फ्लॉप हो रहे थे और उसके बाद जो आप लोग का निफ्टी है वो भी पिछले 1 महीने में अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 1 डेढ़ महीने में, तो आई थिंक अच्छे खासे डाउनफॉल के साथ आप लोग को लाइक दिखाया था। देख सकते हैं कि सितंबर से लेकर अभी आप लोग का नवंबर चल रहा है, लगभग 10-11% के आसपास निफ्टी भी आप लोग का डाउन था। तो इतनी नेगेटिव मार्केट में ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके नहीं आना चाहेगी। जहां पर आप लोग अगर देखेंगे भी तो स्विगी का आईपीओ हो गया जो आप लोग का एचएनआई कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब था। उसके अलावा रिटेल कैटेगरीज वगैरह में भी आप लोग का नीवा बुपा या इसीमी मतलब ये सब बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ऐसे में कंपनीज की भी जो वैल्यूएशन होती है वो घटती है यहाँ पर। तो इस चक्कर में यहाँ पर ऐसे पॉइंट पे कोई भी आईपीओ नहीं लाना चाहेगा। एनीवेज बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एनटीपीसी और एनवायरो इंफ्रा के प्रोजेक्ट के आईपीओ के बारे में। यहाँ पर कल आने वाली है आप लोग की एनटीपीसी की अलॉटमेंट बाहर। अलॉटमेंट आप लोग को यहाँ पर चेकआउट करने को मिलेगी के फिनटेक की वेबसाइट पे। के फिनटेक का मैं आप लोग को कल यहाँ पर टाइमली अपडेट कर दूंगा। ऑल्दो जो अलॉटमेंट है वो रात में 11-12 बजे के आसपास आएगी। हो सकता है कि आप लोग की जो डेट है वो 25th से चेंज होकर आप लोग का 26th की तारीख लग चुकी हो, मतलब 12 बजे के बाद आप लोग का। बाकी मोर और लेस यहाँ पर अलॉटमेंट आपने अगर अप्लाई किया है रिटेल कैटेगरी में तो हो सकता है कि आप लोग को ना मिले। बाकी स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में तो आईपीओ आप लोग का अंडर सब्सक्राइब था। स्मॉल एचएनआई में भी खाली 1 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था और शेयर होल्डर कोटा में भी जिन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर 3 लॉट या सेफ्टी सेफ्टी के लिए मैं 3 लॉट के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, वरना 2 लॉट वालों को भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों ने शेयर होल्डर कोटा में 2 लॉट से लेकर 13 लॉट तक कहीं भी अप्लाई किया है तो इजिली आप लोग को वहां पर 2 वालों को 1 लॉट, 13 वालों को 6 लॉट की अलॉटमेंट वहां पर इजिली मिल जाएगी। मतलब जितना भी आपने यहाँ पर अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय मोटा मोटा आप लोग यहाँ पर 2 कर दीजिएगा। अब पॉइंट में तो नहीं मिलेगी लेकिन आप लोग को 6 लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर 10 के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग को वहां पर 10 डिवाइड बाय 2 सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 2 आप लोग को वहां पर 5 लॉट की अलॉटमेंट इजिली मिल जाएगी। बाकी रिटेल में 3 में से 1 आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी और बाकी 2 लोगों का जो पैसा है वो वहां पर अनब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई किया होगा वो सारी बातें तो मैं कर चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अब हम लोग को इस आईपीओ को अगर अलॉटमेंट, देखिए अलॉटमेंट तो मोर और लेस आप लोग को मिल ही जाएगी। लिफ्टिंग के बाद आप लोग को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए या आप लोग को लिफ्टिंग के बाद यहाँ पर बाय करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग मुझसे पूछे कि वारी एनर्जीज में क्या हुआ या प्रीमियर एनर्जीज में क्या हुआ, दोनों आईपीओ आप लोग के लिफ्टिंग के टाइम मोमेंटम था, डिमांड ज्यादा थी, लोग किसी भी वैल्यूएशन में बाय करने को तैयार हो जाते हैं इंडिया में, मोमेंटम था, शेयर्स आप लोग के भागे। प्रीमियर आप लोग का 800 पे लिफ्ट हुआ और 800 पे लिफ्ट होने के बाद जहां तक मुझे याद है आप लोग का क्या कहते हैं उसको 800 से लिफ्ट होने के बाद आप लोग का वहां पर भागते भागते 1200 रुपए के आसपास चला गया। लेकिन सितंबर से लेकर अभी आप लोग का नवंबर 2 ढाई महीना चल रहा है और 10% के आसपास अभी भी कंपनी आप लोग के ऑल टाइम हाई से डाउन है। सेम गोस और आप लोग का वारी में तो कितने लोग हैं जो साहिल भाई तुम किसी एक और एक सब्सक्राइबर है मेरे, उनका नाम साहिल है। उन्होंने तो शायद ये मुझे लग रहा है 3600-3200 पे परचेज कर दिया है क्योंकि वो मुझे रोज पूछ रहे हैं। अब मोमेंटम था, स्टॉक भागा, लेकिन वैल्यूएशन सही होनी चाहिए और जब तक वैल्यूएशन सही नहीं होगी चीजें काम नहीं करेंगी। लिफ्टिंग के दिन भी 2700 रुपए के आसपास मैंने कहा था आप लोग 2500-2400 का एसएल लगा लो, वही हुआ। अल्टीमेटली वापस से शेयर आप लोग का वहीं पर आ गया, मोमेंटम के साथ भाग गया तो बात अलग है। सेम गोस फॉर एनटीपीसी ऑल्सो। एनटीपीसी भी अगर आप लोग का लिफ्टिंग वाले दिन मोमेंटम के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो होगा, वरना
एंकर बुक तो अच्छी थी, नो डाउट अच्छी थी, और क्यूआईबी वगैरह में भी यहाँ पर आप लोग का जो सब्सक्रिप्शन था वो थोड़ा बहुत तो हम लोग को देखने को मिला ही। तो नो डाउट वो सारी तो पॉजिटिव बातें हैं ही यहाँ पर, बट अल्टीमेटली जब क्यूआईबी हो गए या एंकर्स हो गए, जब वो एग्जिट लेते हैं मार्केट से, तो उनको सामने कोई बायर चाहिए होता है। जो इंडियन मार्केट में हम रिटेलर ऐसा काम करते हैं, रिटेलर ही जब इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर, ऑल्दो लिफ्टिंग के बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम बाय करेंगे इसको यहाँ पर लिफ्टिंग के बाद। भाई उनकी मर्जी है, फिलहाल तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि कंपनी जो प्राइस बैंड यहाँ पर था वो 50 रुपए 60 रुपए का होना चाहिए था, जो कि 108 रुपए पे आया। तो जीएमपी तो आप लोग की वहीं खत्म हो गई, क्योंकि आजकल ये एक और नेगेटिव पॉइंट है, आजकल कंपनी सारा जो जीएमपी होता है वो प्राइस में इंक्लूड करके अपना आईपीओ लेके आते हैं, ताकि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वही लोग ले पाएं, और जो रिटेलर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर कुछ ना मिले। तो इसका एक और रीजन है कि लोग सब्सक्राइब भी कर देते हैं भाई, किसी भी वैल्यूएशन पर आईपीओ लेके लोग चले आते हैं और लोग उसको सब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो ये सब देखने के बाद तो अगर मेरी भी कंपनी हो तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी अपने उसको ओवर वैल्यूएशन पे लेके आना चाहूंगा, बट क्यों ना लेके आना चाहूँ, जब मुझे पता है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग कुछ भी पैसा देने को तैयार हैं। तो ये सारी बातें तो एज अ रिटेलर हम ही लोग की गलती होती है, जो इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब विदाउट जीएमपी भी इस आईपीओ को लगभग 3.5-4 गुना के आसपास लोगों ने सब्सक्राइब किया। मेरे पास व्हाट्सएप पे लोग पूछ रहे थे, मेरे पास लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, वरना बहुत से लोगों ने अवॉइड भी किया। जिन्होंने अवॉइड किया, मेरे हिसाब से उन लोगों ने सही किया। बाकी जो 3.5-4% की जीएमपी है, उससे भी वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, और ये भी हो सकता है मोमेंटम में, भाई देखते हैं कहाँ लिफ्टिंग होगी। ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर यहाँ पर आप लोगों से एनवायरो इंफ्रा के बारे में, तो इस आईपीओ की ओपनिंग हो चुकी है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर आज संडे और कल सैटरडे को भी अप्लाई किया था अपने डीमैट अकाउंट से, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है वो कल मंडे को ही प्रोसेस होगी 10 बजे के बाद। तो कल मंडे के बाद यहाँ पर जो आंकड़ा है सब्सक्रिप्शन का, वो बहुत कस के आप लोग का चेंज हो जाएगा, वरना डे 1 के हिसाब से भी आईपीओ में बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन आप लोग को देखने को मिला। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ डे 1 पे सब्सक्राइब हो गया, एम्प्लॉय कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो गया, स्मॉल एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब हो गया, बिग एचएनआई में हो गया, क्यूआईबी में हो गया, और पूरा की पूरा आईपीओ भी आप लोग का लगभग 2 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी कल मंडे को मेजर सब्सक्रिप्शन में चेंज आएगा, क्योंकि सैटरडे संडे के बाद मंडे को बहुत लोग अप्लाई करेंगे, मैं भी कल अप्लाई करूंगा इस आईपीओ में, जी हाँ मैं भी अप्लाई करूंगा। और उसके बाद ट्यूसडे को तो आखिरी दिन पे यहाँ पर जो भी बड़े क्यूआईबीज और एचएनआईज होते हैं, वो आखिरी दिन में ही आते हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, फालतू में कोई यहाँ पर 2-4 दिन के लिए पैसा नहीं ब्लॉक करना चाहता है। अब अप्लाई कैसे करना है सुन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 148 रुपए के हिसाब से अपने यहाँ पर रिटेल में इतना अप्लाई करेंगे एक लॉट के लिए कट ऑफ प्राइस पे, और जिसको अगर ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 14 लॉट की एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे स्मॉल एचएनआई में। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन करिएगा मत। रीजन क्या है, क्योंकि स्मॉल एचएनआई में भी आईपीओ आप लोग का ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर अब आप लोग को लॉटरी बेसिस पे यहाँ पर अलॉटमेंट मिलती है, और अगर अलॉटमेंट मिलेगी तो भी खाली एक ही लॉट की मिलेगी, इसलिए कोई मतलब सॉरी एक कह रहा हूँ, खाली 14 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, इसलिए कोई फायदा नहीं है कि आप लोग वहां पर 15, 16, 17 लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करें। जब मिलनी ही 14 लॉट है तो 14 ही लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करें। एंड सेम गोस फॉर रिटेल, रिटेल में मिलेगी तो एक ही मिलेगी, इससे खाली एक ही लॉट की एप्लीकेशन आप लोग फाइल करिए। बाकी जीएमपी आप लोग का बढ़ते बढ़ते लगभग 35-36% के आसपास पहुंच चुका है, 52 रुपए का जीएमपी चल रहा है। जीएमपी के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो तो आप लोग का अब 5,000 से ऊपर 5200 रुपए के आसपास का होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। बाकी थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे मार्केट में लाइक चीजें समझ में नहीं आती, मार्केट में कोई फॉल वगैरह होता है तो शायद से जीएमपी यहाँ पर गिरे, वरना सब्सक्रिप्शन जो स्टेटस होता है, जो एक आईपीओ को अच्छा परफॉर्म करने के लिए मजबूर करता है, वो तो यहाँ पर काफी सॉलिड है पीछे से। बाकी अप्लाई बिल्कुल करना है, कल हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। मेरी आज की सारी वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।